पावर ऑफ इमेजिनेशन। जब तक आप खुद को अमीर महसूस नहीं करते तब तक बैंक बैलेंस उतना नहीं होने वाला जितना आपने सोचा है। ये सोच रखना बिल्कुल गलत है कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत है। देखो, कंपटीशन तो हर दौर में होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आज जितने मौके मौजूद हैं, पहले इतने मौके नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन मौका है। आज दुनिया को नए विचार और काम करने के नए तरीके की जरूरत है। नए लीडर, नए इन्वेंशन, नई एजुकेशन, नई टेक्निक और सामान बेचने के नए तरीके, बीमारियों के नए इलाज। सोचो, इन सब के लिए एक नए नजरिए की जरूरत है। इन सभी डिमांडों के बीच में एक बात पक्की है, अगर आपको जीतना है तो आपके पास क्लियर पर्पस, नॉलेज और विल पावर की जरूरत है। ये सब कुछ हासिल करने के लिए बस एक सच्चा विजनरी चाहिए जो अपने सपनों को एक्शन में बदल सके। सच्चे विजनरी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे भी। यही वो लोग होते हैं जो दुनिया बनाते हैं, जो सच में बड़े लीडर हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए मौकों और अनदेखी चीजों को हकीकत में बदला है। इन लोगों ने अपनी थॉट की पावर से हवाई जहाज, फैक्ट्री, कार, शहरों, बढ़िया हेल्थ और जिंदगी को आसान बनाने के लिए नए तरीकों को इन्वेंट किया है। देखो, जो भी सफल हुआ है या फिर सफल होना चाहता है, उनके अंदर ये दो खूबी होती हैं। पहली पेशेंस यानी सब्र, दूसरी खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लीडर के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बिजनेस को बड़े पैमाने पर नए सांचे में ढालकर नए तरीके से काम करने का वक्त है। आप उन अमीर लोगों के बारे में पढ़ो जिन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके करोड़ों अरबों का बिजनेस किया है और फिर सोसाइटी को एक नई ऊंचाई पर ले गए। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का फायदा ये है, आप अपना काफी समय बर्बाद होने से बचा लेते हैं और कुछ अनोखा और नया सीखने को मिलता है। आप जो भी चाह रहे हैं वो अगर सही है, आपको उस पर विश्वास है, तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए। अगर आप कुछ पलों के लिए फेल हो जाएं, तो लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता उस समय की हार ही कामयाबी का दरवाजा खोलती है। हेनरी फोर्ड, जो कि बहुत गरीब आदमी थे, ना ही एजुकेटेड थे, उन्होंने सपना देखा कि मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो कि बिना जानवर से चले। पहले के समय में जानवरों की मदद से गाड़ी चलाई जाती थी। उनकी मेंटालिटी देखो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि गाड़ी को बनाने का सारा सामान मेरे पास नहीं है। उनके पास जो नहीं था उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उसी से काम स्टार्ट कर दिया और आज पूरी दुनिया उन्हीं के दिए पहियों पर चल रही है। उन्होंने पूरी दुनिया में इतनी गाड़ियाँ चला दी, उतनी आज तक कोई नहीं चला पाया। सोचो, ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों के लिए मेहनत की। और दूसरी तरफ थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाने का सोचा, उन्हें सपने को पूरा करने के लिए 4 बार फेल होना पड़ा। सोचो, लोगों ने उनकी मजाक नहीं बनाई होगी। ये बड़े आए जो रात और दिन दोनों को एक सा बना देंगे, उनकी बहुत मजाक बनाई गई थी। फिर भी उन्होंने अपने सपने को पूरा करके दिखाया, क्योंकि सच्चे विजनरी की यही पहचान होती है, वो अपने सपने को कभी बीच में नहीं छोड़ते। लिंकन ने काले नौकरों की आज़ादी का सपना देखा और अपने सपने को सच किया और कभी भी इस बात को मन से नहीं जाने दिया कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक साथ हो जाए, जब तक कि ऐसा असल में हो नहीं गया। और वहीं राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और मार्कोनी ने हवा में मैसेज भेजने का सपना देखा और उनके सपनों का नतीजा ये हुआ कि हमारे पास आज मोबाइल है, जिससे हम घंटों का काम सेकंडों में कर देते हैं। देश के एक कोने में रहने वाले इंसान को दूसरे देश के इंसान से बात करने में चंद सेकंड लगते हैं और पहले के समय में यही प्रोसेस कई महीनों की होती थी। और देखो, आज ये मुमकिन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज के लिए ले गए। जब उन्होंने ये बताया कि मैंने एक ऐसा मेथड खोजा है जिससे मैसेज को हवा में एक जगह से दूसरी जगह बिना पोस्ट के भेजा जा सकता है। देखो, उनके दिमाग में तो मेथड था, वो उस मेथड को सोचकर इमेजिन कर पा रहे थे। और सामने वाला जब ऐसा सोच नहीं पा रहा है तो वो इमेजिन कैसे करेगा? और फिर इसी तरह जो भी कुछ नया करने का सोचता है, लोग उसे समझ नहीं पाते और उसकी मजाक बनाते हैं। इसीलिए उन लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए जो तुम्हारे सपनों की फील्ड से रिलेट नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर चल रहे आइडिया को समझ नहीं पाएंगे और अपने एक्सपीरियंस के तहत कोई भी राय दे देंगे। फिर तुम खुद पर डाउट करके निराश होगे। जब तुम कुछ अलग करने का सोचोगे तो तुम्हारे आसपास के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने सपनों के अनुसार सफल लोगों के बारे में जानो, जो तुम्हारे सपने से रिलेट कर रहा है, उनके बारे में पढ़ो और हो सके तो उनसे जाकर राय लो।
एक बात हमेशा याद रखो, कंपटीशन हर दौर में था और रहेगा भी। अगर तुम्हें अपने आइडिया पर विश्वास है तो तुम उस पर काम करो। जब तुम काम चालू कर दोगे तो तुम डे बाई डे इम्प्रूव होगे। तुम्हारे अंदर से ये कंपटीशन का डर निकल जाएगा। तुम्हें सफलता का रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगेगा। बिलीव योर सेल्फ।